देखें, पाकिस्तान इज़ होम टू मोर देन 230 मिलियन पीपल। ठीक है, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, हम 4 सीजन एंजॉय कर रहे हैं। वी हैव वास्ट रिजर्व्स ऑफ कोल, नेचुरल गैस, वी हैव गोल्ड माइंस इन चागी बलोचिस्तान। ठीक है, फिर हम 4 सीजन एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वी हैव रिच पिक्चरेस्क एंड लग्जूरियस नॉर्दर्न एरियाज विच आर बिग एसेट फॉर अवर टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। बट फिर भी ऐसा क्यों है कि हर जो सेकंड दूसरा पर्सन है यहाँ पे वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहा है। ठीक है, लोग एमिग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। एमिग्रेशन होती बेसिकली क्या है, जब आपके टैलेंटेड इंडिविजुअल, स्किल्ड वर्कफोर्स और एजुकेटेड जो लोग हैं वो बाहर की कंट्री मूव करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, बेटर लाइवलीहुड इंजॉय करने के लिए। तो क्या वजह है इस बेसिकली सारे प्रोसेस को हम ब्रेन ड्रेन कहेंगे कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है हर साल, क्यों हर साल जो है पाकिस्तानी जो है वो वास्ट अमाउंट में एमिग्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, कि देखें किसी भी कंट्री का जो यूथ होती है वो उसका सबसे बड़ा एसेट होती है। यूथ ही बेसिकली किसी भी कंट्री को फॉरवर्ड लेके जाती है और उसकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा जरिया बनती है। बट पाकिस्तान में क्या है कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, दे फील सफोकेटेड लिविंग इन दिस कंट्री। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लो वेजेस हैं। ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशंस है। ठीक है, कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। हार्डवर्क जो है वो लोग समझते हैं कि जो हम जितना हार्डवर्क कर रहे हैं हमें उतना फ्रूट मिल नहीं रहा। ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग पेड अकॉर्डिंग टू मेरिट। ठीक है, जॉब्स मेरिट पे नहीं मिल रही। ठीक है, मेरिटोक्रेसी जो है उसका कोई नामो निशान नहीं नजर आता। फेवरेटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस सब में क्या है कि फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानी जो हैं दे आर लुकिंग टू मूव अब्रॉड टुवर्ड्स यूएसए, यूके, कनाडा, गल्फ स्टेट्स। तो आज की वीडियो में यही मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि क्या वजूहत हैं ब्रेन ड्रेन की, और कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रखूँगा जो वास्ट अमाउंट में जो पाकिस्तानीज हैं हु आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। और ना सिर्फ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करना मेरा मकसद है, बल्कि आई वांट टू आल्सो ऑफर सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, जिनके ऊपर अमल करके हम जो है वो इस ब्रेन ड्रेन का जो एक बहुत सीरियस इशू चल रहा है हमारे साथ, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड वी कैन टेक अवर कंट्री इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग 2 स्टेप्स बैक ऑल द टाइम। तो देखिए, आपके सामने मैं एक सर्वे रखता हूँ गैलप पाकिस्तान का। तो इसमें देखें आपको नज़र आ सकता है गैलप पोलिंग के इस सर्वे में कि पाकिस्तानी से ओपिनियन ली गई पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। तो 2007 से लेकर आप 2023 तक का कंपैरिजन देखें तो वो लोग जिन्होंने वोट किया कि जी थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और फिर वो लोग जिन्होंने वोट किया कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स, तो कैसे आपको जो गेटिंग वर्स वाला चार्ट है वो ऊपर जाता हुआ दिखता है एज यू कम क्लोजर टू 2023। कि यहाँ से साफ आपको नज़र आ रहा है कि पीपल दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, दे आर गेटिंग एजिटेटेड। अच्छा, फिर देखें किसी भी कंट्री में जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज जिनको आप रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, उनका जो है वो आम आदमी की पहुंच में होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेचारे जो सरकारी मुलाजमीन है या मिडिल क्लास के लोग हैं, जितनी वो सैलरी ले रहे हैं महीने उतना उनका महीने का हाउस रेंट है, उतना उनका मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। तो हाउ कैन दे मेक एंड्स मीट, किस तरह वो अपने जो है वो खर्चे पूरे करें, अपने बाल बच्चों के लिए रोज़गार कमाएं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब मिल्क जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर बंदे ने जो है वो दूध पीना है। अब आप अपने सामने स्क्रीन पे देखें कि द कॉस्ट ऑफ पैकेज्ड मिल्क पर लीटर इज़ द हाईएस्ट इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आप देखें कराची में $1.33 1 लीटर मिल्क कॉस्ट, जबकि अगर आप एम्स्टर्डम की एग्जांपल देखें, पेरिस की एग्जांपल देखें, मेलबर्न में देखें, तो बाकी हर जगह जो है वो रेट्स दे आर सिग्निफिकेंटली लोअर, यानी जो चीज़ है वो आम आदमी की पहुंच के अंदर है। तो वास्ट मेजॉरिटी में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं दे आर लिविंग पाकिस्तान। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, टीचर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये सारे वाई बिकॉज दे थिंक कि पाकिस्तान में रहते हुए उनको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही टू मेक प्रोग्रेस एंड टू अर्न हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर लव्ड वंस। तो इस वजह से दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दे मूव अब्रॉड। अच्छा, आपके सामने जो है वो एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम की बात रखता हूँ कि वो कहता है कि आज से 6 साल पहले आप पाकिस्तानी बच्चों को कहते थे कि आप अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्रीज कमाओ तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिलेंगी, आपका गुजर बसर बहुत अच्छा होगा। बट अब आप देखते हो तो नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, अगर आप कारोबार के हालात देखो तो कारोबार पीछे जो है वो बंद हो रहे हैं, जो नए हैं वो सही शुरू हो नहीं पा रहे। अगर आप सैलरीज की बात करो तो एवरेज जो पाकिस्तानी है वो अगर 50-60,000 की सैलरी से उसकी जॉब स्टार्ट होती है तो ये बहुत हाई सैलरी समझ जाती है पाकिस्तान में। हालांकि अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करके देखें तो ये जस्ट 200 समथिंग डॉलर्स बनती है, जो कि बाहर की कंट्री में शायद जो एक एवरेज वर्कर है उसकी भी सैलरी से ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत कोई पाकिस्तानी बहुत हाई से हाई सैलरी अगर कोई एजेंसी देती भी है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर,
तो वो यही है कि कोई 1 लाख की सैलरी से आपको स्टार्ट करवा देगा, तो वो भी 300 समथिंग डॉलर्स बनती है, विच इज़ अगेन नॉट इनफ, ठीक है। तो मतलब है कि ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो पाकिस्तान में मज़ीद रहना नहीं चाहते, ठीक है। जो हमारी जितनी स्किल्ड वर्कफोर्स है, जितने जो टैलेंटेड ब्रेन्स हैं, जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद क्या है कि वो 1-2 साल यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद उनको जैसे ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से आती हैं, उनको गल्फ स्टेट से, दुबई, यूएई, एमिरेट्स वगैरह से बाहर से कोई रिसर्च स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र होती हैं, उनको बेटर जॉब्स ऑफ़र होती हैं। अब यहाँ पे रहते हुए जितना वो 2-3 सालों से काम करते हुए कमा रहे थे, उससे ज़्यादा उनको वहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ़र होती है, तो वो तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते सोचने में, ठीक है। वो तो फ़ौरन जो है वो हँस के जो है वो बाहर की तरफ मूव कर देते हैं। तो फिर आप ऐसे पाकिस्तानी यूथ को कैसे रोकोगे, कैसे आप कन्विंस करोगे कि नो, यू डोंट हैव टू गो देयर, you can stay here and you can enjoy the same lifestyle that you are seeking abroad। तो अब देखें, फिर आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो एक और स्टैट रखता हूँ। तो स्किल्ड वर्कर्स लिविंग पाकिस्तान, अगर आप देखें 2018 के मुकाबले में 2023 का डिफरेंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सोर्स से आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो आप देखें कि चाहे अकाउंटेंट्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे नर्सेज हों, बहुत ज़्यादा जो उनकी जो प्रोपोर्शन है, वो रेशो वो बढ़ रही है, ठीक है। पहले के मुकाबले में, यानी 2018 के मुकाबले में 2023 में कितने ज़्यादा जो है वो स्किल्ड वर्कर्स दे हैव लेफ्ट पाकिस्तान। तो नतीजा क्या होगा कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, ब्रेन ड्रेन होगा, और उससे क्या होगा कि वी विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस एंड डेवलप फर्दर, जो कि हमें, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा खैर, इसके बाद अब ये देखें कि कुछ आपके सामने रेशो रखता हूँ कि ईयर के 2021 में टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के गए। तो 2,88,280 पीपल लेफ्ट पाकिस्तान इन 2021, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये आपके सामने रखता है स्टैट। अच्छा, इसके बाद अगर आप कंपेयर करें कि 2022 में, तो ये जो अमाउंट है ये डबल से भी ज़्यादा हो गई है, यानी 8,32,839 पीपल लेफ्ट पाकिस्तान इन 2022। तो देखें, ये स्टैट्स बेसिकली आपको क्या शो कर रहे हैं कि दिन ब दिन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। चाहे मिडिल क्लास का वो किसी भी तबके से, किसी भी मिडिल क्लास के प्रोफेशन से ताल्लुक़ है उस बंदे का, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, अकाउंटेंट है, बैंकर है, स्टूडेंट है, दे डोंट फील के उनके फ्यूचर्स जो हैं और उनकी फैमिली के जो फ्यूचर्स हैं वो सिक्योर है इस कंट्री में रहते हुए, ठीक है। दे आर हंटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। आई माई सेल्फ बीइंग अ प्रोफेसर, हम भी जब क्लासरूम में जाते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो 10 में से 9 बच्चे जो हैं वो बिला मुबाल का अपने हैंड रेस करके यही कहते हैं कि सर, वी वांट टू मूव आउटसाइड, हम बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, हम बाहर जाके पढ़ेंगे, हम बाहर जाके जॉब करेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने अलार्मिंग लेवल्स जो हैं वो रीच हो चुके हैं पाकिस्तान में। देखें, ब्रेन ड्रेन के नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेज एज अ नेशन हमें फेस करने पड़ते हैं, वो भी वन बाय वन आपके सामने रखता हूँ। देखें, इनोवेशन आपकी कम हो जाएगी, रिसर्च जो है वो फिर कहाँ से होगी, R&D पे कैसे काम होगा जब जितने आपके टैलेंटेड जो है साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं, ठीक है, और वो जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। फिर जो आपका सोशो इकोनॉमिक गैप है वो भी वाइडन हो जाएगा, बिकॉज जो एजुकेटेड एलीट है, ठीक है, वो जब अफोर्ड कर सकती है बाहर जाना, वो चली जाएगी, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं जा सकते। तो क्या होगा कि कंट्री की जो सोशल फैब्रिक है वो मजीद वीकन हो जाएगी। फिर जो है आपको फॉरेन रिमिटेंसेस पे भी डिपेंडेंसी, कभी आपको IMF का दरवाज़ा खटाना पड़ता है, कभी आपको वर्ल्ड बैंक जो है उनसे जाके जो है वो उधार मांगना पड़ता है। तो इन वजूहात की वजह से क्या है कि आपकी जो कंट्री है वो फॉरवर्ड स्टेप ले ही नहीं पाएगी। फिर हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स जब बाहर जाएंगे तो असेंशियल जो सर्विसेज हैं वो अफेक्ट होंगी। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स में जो शॉर्टेजेस आ जाएंगी, और उससे क्या होगा कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो अंडर डेवलप रहेगा, आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें तरक्की नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर जो है ऑब्वियसली आपके जो टैलेंट स्किल्स हैं वो आप सब खो जाएंगे, और क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जो अपनी एजुकेशन में और अपने सिटीजन की ट्रेनिंग में बहुत हैवीली इन्वेस्ट करती है। तो जब वो इतनी मेहनत, इतने वो कंट्रीब्यूशन के बाद और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आप एक टैलेंट तैयार करते हो, और वो जो है वो बाहर की कंट्री की तरफ मूव करके जाके किसी और इकॉनमी जो है उसको बेहतर बनाने में लगा हुआ है, अपनी जो रिसोर्स, अपनी जो सर्विसेज है वो दे रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो फिर इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा कि एक टैलेंट को आपने तराशा और वो आपको छोड़ के जाके किसी और को जो है वो बेहतर बना रहा है। तो मतलब है ये जो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि हम कैसे इन सभी चीज़ों को कॉम्बैट कर सकते हैं। देखें, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, कॉम्पेटिटिव सैलरीज देनी होगी, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है, जो जेंडर पे गैप है, ठीक है, जो एज पे डिफरेंस है, ठीक है, जो और डिस्क्रिमिनेशन है, फेवरेटिज्म का चक्कर चलता है, नेपोटिज्म चलती है, ठीक है, लॉस ऑफ लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें जो है वो काबू पाना होगा, ठीक है। इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, ये जो हमें खा रहे हैं अंदर ही अंदर,
इनको हमें इरेडिकेट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू इरेडिकेट पुल आउट दीज इवल्स ऑफ आवर सोसाइटी। और फिर ही हम जो है वो एक ख्वाब देख सकते हैं कि हाँ जो है वो कमिंग फ्यूचर में लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जाने की बजाय क्या है कि बाहर की कंट्री के जो लोग हैं वो पाकिस्तान जो है वो मूव करना चाहेंगे। तो अगेन फिलहाल तो है इट इज़ अ फार फेच्ड ड्रीम, बट अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन ऑन इट। ठीक है, हमारी जो यूथ है उनको ये सांस दिलाना होगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आपका जो अच्छा फ्यूचर है वो पॉसिबल है। ठीक है, हमारा जो एजुकेटेड तबका है उनको ये रियलाइजेशन दिलानी होगी कि आप जो 16-18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल करते हो उसके बाद आपको उसका फ्रूट मिलेगा। ठीक है, योर हार्ड वर्क विल नॉट गो अननोटिस्ड एंड इट विल नॉट गो अनपेड। तो ये जब हम सारे स्टेप्स जो है वो प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, only then we can move from a developing country into the set of developed nations। और फिर जो है हम ये जो ब्रेन ड्रेन का इशू है जो हम हर साल फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स रखी हैं कि ये जो है वो चार्ट जो है रेशोज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर साल ऊपर ही जा रहा है। तो ये हम उसी सूरत इनको नीचे लेकर आ सकते हैं अगर वो हम इन सारे जो प्रैक्टिकल स्टेप्स उनको इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे भी मेहनत करने की ज़रूरत है, और हम सबको एज अ नेशन वी हैव टू प्रॉस्पर एंड वी हैव टू take the right steps in order to combat this problem of brain drain that is weakening our country right now। तो आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स एंड रिप्लाइज। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।